ले लेते हैं। और या मकबूल जान साहब, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब ने असेंबलियों से निकल के गलती की? अगर वो असेंबली में बैठे रहते, वहाँ और जोड़ तोड़ होती, फॉरवर्ड ब्लॉक बनते, तो क्या जो इतनी बड़ी अवामी तहरीक उन्होंने खड़ी कर दी पाकिस्तान के एक कोने से दूसरे कोने में, वो खड़े कर पाते? और अब जब उन्होंने खड़ी कर ली है वो इतनी बड़ी तहरीक, तो आपका ख्याल है कि उनको सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान एक तरह से मौका दे रही है कि असेंबली में चले जाएं और वहाँ जाके अपनी लड़ाई को जारी रखें? आपका क्या है इस पर इस्तदलाल और रद्द-ए-अमल? देखिए, पहली बात है कि मैं तो काउंटर की बात नहीं करता। असेंबली का बाइकआउट किया जा सकता था, लेकिन असेंबली में रहा जा सकता था। देखिए, इमरान खान को जितनी रिलीफ पंजाब की हुकूमत के वापस आने की मिली है, शायद किसी और चीज की रिलीफ नहीं मिली। 25 मई में वो नहीं थे, उनका हुकूमत नहीं थी, और आप देखें कि क्या हुआ और कैसे जो फिजल आउट हुआ, सारी की सारी सूरत उनको बहुत मसला बना। दूसरी बात एक और मैं आपको बताऊं कि पंजाब गवर्नमेंट के अंदर उन्होंने इसी असेंबली में होते हुए उन्होंने 25 लोगों को नाअहल करवाया। फिर उसके बाद आप सोचें कि इसी असेंबली के अंदर होते हुए उन्होंने वो काम किया। राजा रियाज टाइप लोग थे, ये राजा रियाज टाइप लोग जो थे ये नाअहल होते, इनको किसी भी तौर पर तो अब लेकर बाहर रहा जा सकता था। जरूरी नहीं होता कि इस्तीफा दिया जाए। कहा कि जब तक ये गवर्नमेंट है हम असेंबली का बाइकआउट करते हैं, हम असेंबली में नहीं जाएंगे, मूवमेंट चलाते। और जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि इमरान खान के एक्शन की वजह से पॉपुलैरिटी हुई है, इमरान खान के नसीब की वजह से हुई है। जो 10 अप्रैल को लोग निकले हैं वो एक रिएक्शन था, और वो जिसे कहते हैं पाइल्ड अप गुस्सा था पब्लिक का होता है। और ये बेसिकली साइंस है, इसकी जो एजिटेशन की साइंस है कि आदमी का दुख। और ये सब लेकिन 10 अप्रैल को भी इमरान खान ने लोगों को अपील दी थी। 9 अप्रैल को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस छोड़ते हुए इमरान खान ने लोगों को अपील दी थी कि 10 तारीख को रात को बाहर निकलें। उनकी अपील ही पे लोग बाहर निकले। लेकिन मोहित पीरदार साहब, इमरान खान की अपील जो थी बारहा होती रही है। हमने 2014 की उनकी तैयारी देखी हुई है। लाहौर से निकलते हुए 4 घंटे वहां खड़े रहे थे, उसके ऊपर बंदे इकट्ठे नहीं हो रहे थे। एक अपील के साथ 100-250 जगहों पर अचानक क्राउड जैसे निकल आना, ऐसे जैसे आग तूफान आ गया है। ये बहुत बड़ी चीज थी, ये बहुत बड़ा रिएक्शन था, और ये इमरान खान के लिए अनएक्सपेक्टेड था। उसको कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, कोई ऐसी सूरत नहीं थी, आप ले जा सकते थे। ये उस वक्त असेंबली के अंदर से इस्तीफे देके नहीं था, ऐसा कहते हैं इस्तीफे देंगे। सबसे अच्छी बात है बाइकआउट, कितनी अच्छी बात। ये अकबर बुक्की जैसे लोग, जमूर खान 5-5 साल नहीं आते रहे, लेकिन मतलब सारा ये है कि इमरान खान, लेकिन ये था खौफ रहता, हर वक्त उनका खौफ रहता, हर मकाम पर उनका खौफ रहता, डिसीजन मेकिंग के वक्त उनका खौफ रहता। सर, आप क्या मशवरा देंगे? नहीं, मैं सिर्फ एक दूंगा। मैं तो इस मतलब में इस वक्त वापस जाना, जी ठीक कर ले। इस वक्त वापस जाना जो है ना, वो बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव। इस वक्त वापस जाना और तौर पे इस तरह के अनलेस के कोई मामला काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है, अनलेस के कोई मामला तय हुए बगैर। इसकी वजह यह है कि आपको शायद याद होगा कि जब 2014 में वापस गए थे तो एक फिक्रा जो था उसका कितना चला था हाज आसिफ का। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई ये होती है, और इमरान खान साहब जो थे वो बिल्कुल बैकफुट पे चले गए थे। इस वक्त तो फौरी तौर पे जब तक मामला तय ना हो, अब तो आप जहां आ गए हैं ना, ये तो पहले स्टेप करना चाहिए था ना। अब अगर वापस जाएंगे, या तो आप ये कहें कि जितने अब तक असेंबली ने काम किए थे वो सारे रिवर्स कर दो, आप नैब रिवर्स कर दो, आप बाकी चीजें रिवर्स करो, तब हम आने को तैयार है। इस वक्त तो उनको खुदकुशी का मशवरा देना है कि इस वक्त वापस जाना जो है, पहली बात तो ये है। और दूसरी बात यह है, क्योंकि आपका पब्लिक इमेज खत्म हो जाएगा। वो आप कहें हम बाइकआउट करेंगे, जो कुछ करेंगे वो जब वापस जाना है तो उसके लिए कुछ तय करके जाएं कि ये असूल है, कहीं तो कोई बैकफुट पे जाए ना। लेकिन आप सूरत रहते कि एक बात याद रखें, ठीक है, कि पाकिस्तान की सियासत के अंदर इमरान खान इस वक्त जिस पॉपुलैरिटी के लेवल पे है, एडमिनिस्ट्रेशन जो उसको गेज कर रही है, वो भुट्टो से ज्यादा शेख मुजीब वाली पॉपुलैरिटी को गेज किया जा रहा है। भुट्टो की पॉपुलैरिटी रिस्ट्रिक्टेड थी पंजाब और सिंध में। भुट्टो जो था उसको कोई पहचानता नहीं था बलूचिस्तान में और केपीके के अंदर। भुट्टो जिस वक्त फांसी की सूरत पे आया तो उस वक्त उसके खिलाफ 6 महीने की एक ऐसी मूवमेंट चल चुकी थी कि भुट्टो की अपनी पार्टी के लीडर जुलूसों के अंदर आते थे। उस वक्त हालत ये थी कि हनीफ रामे से लेके गुलाम मुस्तफा खर तक लेके कौन था, ये उन्हें इत्तेजाज आसम जैसे लोग जुलूस में आ गए हुए थे वापस। बड़ा अच्छा आपका मौकफ आ गया, बड़ा अच्छा सर, बड़ा अच्छा आपका मौकफ आ गया सर। मजहर अब्बास साहब, क्विकली आप क्या कहना चाह रहे हैं? व्हाट्स योर डिसेंटिंग नोट?
नहीं, पहली चीज तो डॉक्टर साहब, मैं डेस्परेट नहीं हूँ, मैं एक आर्गुमेंट सामने रख रहा हूँ। डेस्परेट वक्त क्यों हूँगा मैं? देखिए, चीज ये है कि आपने आप एक फैसला करते हैं ना आज। ठीक है, ये बात ठीक है कि आज आप फैसला करेंगे वापस जाने का, तो आपको बहुत से जवाब पेश कर दे होंगे, लेकिन जो मूवमेंट आप लॉन्च कर रहे हैं, जो कॉल आप दे रहे हैं, क्या इसको असेस किया है कि इसके बदले में आप रिजीम को चेंज करने में कामयाब होंगे? और अगर नहीं होंगे तो फिर आपके पास काउंटर स्ट्रैटेजी क्या होगी उसके बाद? ये एक आखिरी कॉल होगी ना, उसके बाद फिर आप क्या करेंगे? तो असल चीज़ क्या है कि डिलिब्रेशंस नहीं होती, पार्टी के अंदर डिलिब्रेशंस नहीं होती उस तरीके से। चंद एक कोर कमेटी, हर जगह एक कोर कमेटी बना दी गई है, जिससे दूसरी बात, और ये साहब से माजरत के साथ, जब 5 जुलाई को भुट्टो साहब की हुकूमत का खात्मा हुआ, उसके बाद 90 रोज़ के इलेक्शन का ऐलान हुआ, वो इलेक्शन क्यों पोस्टपोन हुए थे? मालूम करें। क्या मुजीबुर रहमान शामी साहब, क्या अल्ताफ़ हुसैन कुरैशी साहब, क्या मुस्तफ़ा सादिक मरहूम साहब, क्या मजीद निज़ामी साहब, क्या सलाहुद्दीन मरहूम, ये सब के सब मिलकर जनरल ज़िया-उल हक़ के पास नहीं गए थे कि इलेक्शन को पोस्टपोन कर दें वरना भुट्टो जीत जाएगा? ये जो चीज़ें हैं, उस वक्त जब 90 रोज़ के इतनी बड़ी तहरीक चली थी भुट्टो के खिलाफ, और बहुत बड़ी तहरीक थी, और जब हम ये बात करते हैं ना कि असेंबली से बाहर रहने, या तो आप इफेक्टिव बॉयकॉट करें जो कि सूबाई असेंबली का PNA ने किया कि उन्होंने इलेक्शन बिल्कुल बेमाने हो गए, या तो उतना इफेक्टिव हो, या अगर आज आप पाकिस्तान की तमाम असेंबलियों से इस्तीफा दे के आप निकल पड़े इस्लामाबाद की तरफ, तब तो बात समझ में आती है। यानी आप एक हुकूमतों की सपोर्ट भी हासिल कर रहे हैं और एक हुकूमत को गिराने के लिए निकल रहे हैं। दो चीजें हैं ना, एक कॉन्ट्रडिक्शन। तो अच्छा, पहले ये मौका आ गया आपका सर, मौका आ गया, लोगों ने सुन लिया। जरा मुझे और इश्यूज पे आने दीजिए। जनाब शोएब शाहीन साहब, ये रेंजर्स इतनी बड़ी तादाद में, मैंने कहीं पढ़ा है पता नहीं 30,000, ये क्यों बुला ली गई है? क्या तोशा खाने केस की जो डिस्क्वालिफिकेशन पे रद्द-ए-अमल का खतरा है, या पंजाब हुकूमत गिराने की तैयारी का मसला है? क्यों है ये इस तरह का माहौल? देखें, PDM की जो मौजूदा हुकूमत है, मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी क्या होती है? अगर वो करना चाहते हैं कर देंगे, उनको कलम कौन रोकेगा? तो देन इट विल बी चैलेंज। फिर आपने देखा, आप कह रहे हैं कि वो भी मतलब हमारे सहाफ़ियों की तरह है कि जो चाहे कर ले। पिछले 6 महीने से आपके माशाल्लाह सहाफ़ी हज़रात, मैं जिस प्रोग्राम में भी जाता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि जो बात आप कर रहे हो, इसके मद्दे मुकाबिल कोई रीजनिंग तो ले लो, दे दो किसी की, कुछ तो कह दो, कोई बात तो सोच समझ के कर लो। बहरहाल उन्होंने एक रटी रटाई बात है, उन्होंने उसी के अंदर रहना है, एक सबक पढ़ाया गया है, उसी के अंदर वो चलते हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है, आप उसके अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑर्डर कर दे। आपने देखा है उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस जारी कर दिया, उस पर कल ही मेरा ख्याल है लाहौर हाई कोर्ट ने वो शो कॉज नोटिस से सस्पेंड कर दिए। अब बात यह है कि कोई भी ये ऑर्डर करते हैं, इलेक्शन कमीशन इज नॉट ए कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन अगर कर देते हैं ये ऑर्डर, तो फिर क्या ये रेंजर्स क्यों है यहाँ पे इतनी ज़्यादा? इट विल बी चैलेंज। मेरा ख्याल है कि 2-3 इनको खौफ, कॉल का खौफ है। एक कॉल का खौफ है कि किसी भी वक्त रात के अंधेरे में भी खान साहब ने कॉल दे दी तो इस्लामाबाद को चोक कर देंगे।